जय भीम साथियों। आज आज मैं आपको बाबा साहब की एक सच्ची घटना से रूबरू कराता हूं। इस बात में बाबा साहब के भी आंखों से आंसू आ गए। साथियों, बात उस समय की है जब बाबा साहब लंदन से पढ़कर भारत आए। तो बाबा साहब ने एक दफ्तर खोला, अपने दफ्तर में जाते थे। समय की बात यह है कि जब बाबा साहब घर से दफ्तर जाते थे तो रास्ता में एक होटल पड़ता था और उस होटल पे एक छोटा बच्चा रहता था। जब बाबा साहब होटल के सामने कर निकले तो बाबा साहब ने कहा उस बच्चे से कि बेटा मुझे एक गिलास पानी मेरे दफ्तर भिजवा दिए। वो छोटा बच्चा जब वो पानी लेकर बाबा साहब की तरफ चलता है तो उस होटल का मालिक आता है और कहता है कहां जा रहा है। तो साथियों, उस बच्चे ने कहा कि पड़ोस में ही हमारे पास में एक दफ्तर है, वहां एक साहब रहते हैं, उनके लिए पानी देने जा रहा हूं। तो साथियों, उस होटल वाले ने उस बच्चे के गाल पे तमाचा मारा और बच्चा गिर पड़ा, पानी बिखर गया। और यही दृश्य एक इंसान जिसका नाम सोनवा योबले था, वो इंसान पेड़ के नीचे बैठा उस बात को देख रहा था। तो वो सोच बैठा कि जिस इंसान ने हमारे लिए इतने त्याग दिए, इतनी मेहनत करी, उस इंसान के लिए पानी तक नहीं पिला सकते तो बाबा साहब। साथियों, उसने सोचा कि बाबा साहब अगर अब की बार इस रास्ते से आएंगे तो अपने बाबा साहब के लिए मैं पानी पिलाऊंगा। साथियों, वो इंसान एक मटके में पानी लेकर उसी पेड़ के पास बैठ गया कि मेरे साहब आएंगे और मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा। लेकिन साथियों, जब बाबा साहब को पता चला कि इस बच्चे पर मार लग गई है और वो पानी लेकर नहीं आए, तो बाबा साहब ने अपना ही रास्ता बदल दिया, दूसरी तरफ से जाने लगे। और वो इंसान सोनवा योबले बाबा साहब की तलाश में उसी पेड़ के नीचे बैठा गया कि मेरे साहब आएंगे, मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा। साथियों, समय गुजर गया, महीने हुए, 2 महीने, 3 महीने हुए, पर बाबा साहब उस रास्ते पर दोबारा नहीं आए। सोनवा योबले की हालत गंभीर होती गई। बस रट यही लगाई कि मेरे साहब आएंगे, मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा। साथियों, जब कुछ समय बाद बाबा साहब के कर्मचारी ने बाबा साहब को बताया कि साहब एक इंसान है, वो आपके ही लिए एक मटके में पानी रखता है और कहता है कि मेरे साहब आएंगे, मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा। जब बाबा साहब को पता चली तो बाबा उसी रास्ते से आकर वहां पर देखा तो वहां कुछ नहीं था। तो बाबा साहब ने आकर पूछा वहां पड़ोसियों से, यह एक इंसान रहता था, वो पानी रखता था साथ में। तो बताया कि हाँ साहब, कुछ ही दिन पहले वो इसी गांव का है और आप जाकर देख सकते हो। साथियों, बाबा साहब गांव में गए और वहां जाकर देखा तो उस इंसान की मौत हो चुकी थी भूख के कारण। बाबा साहब के लिए इतना रम चुका था कि बस खाना पीना सब कुछ त्याग दिया और लास्ट उसकी मृत्यु हो गई। तो बाबा साहब वहां पर गए, रोए, उसी पेड़ के नीचे आकर वहां पर आकर देखा तो एक टूटी सी जिसमें वो पानी रखता था वही रखी थी। तो बाबा साहब ने उसको उठाया और बाबा साहब ने संकल्प लिया कि आज इस पानी की वजह से एक बहुजन की एक जान गई है, एक दलित की जान गई है। मैं ऐसा कर दूंगा कि हमारे समाज के जितने भी पशु हैं वो भी शुद्ध पानी से नहाएंगे आने वाले समय में। बाबा साहब रोते रहे और बाबा साहब ने संकल्प लिया। साथियों, उस इंसान की बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए अपनी जान दे दी। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। तो साथियों, बाबा साहब के मिशन को बढ़ाओ। जितने भी हमारे जो युवा हैं, साथियों, बात को समझो, बाबा साहब को पढ़ो और आगे बढ़ो। बाबा साहब आज जो हम ये आपको तक पहुंचा रहे हैं, वीडियो पहुंचा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमें अनुमति नहीं थी, इसकी अनुमति नहीं थी हमें, जो आज हम इतने बढ़ चुके हैं। और कुछ हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, वो अनपढ़ हैं, वो जान नहीं सकते। तो साथियों, इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक करें, उस बात को पहुंचाएं कि हमारे बाबा साहब को कितनी कठिनाई आई थी। बाबा साहब के भी आंसू निकले थे इस दृश्य को देखकर।
सभी के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।